हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हाँ जी, ये तो कोई सजा नहीं है, वो तो आम बंदों को भी सजा होती है। ये तो इसने इतने ज्यादा किए हैं, ये तो रिकॉर्ड की बातें कर रहा है ना, पता नहीं इसके आउट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। ये तो बिल्कुल किसी काबिल भी नहीं है कि इसको ऐसे सजा दी जाए। आम सजा इसे सजा नहीं है। फांसी किसी सूरत कबूल नहीं, संसार किया जाए, नन्ही परी की वालिदा का मुतालबा। ज़ैनब की रिहाइशगाह के बाहर एलीट फोर्स को तैनात कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन, इसहाक डार को अखाड़े में उतरने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुनाया। सादिया बाजी और निज़त सादिक के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। अवाम ही पाकिस्तान के असल वारिस, उन्हीं का फैसला माना जाए, नवाज शरीफ डट गए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात में अवामी राबता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। कप्तान के खिलाड़ी को हराने का जश्न, मतवालों ने लोधरा में पार्टी की तैयारियां मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक। कप्तान ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया, बाप बेटी कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें। जमहूरियत में अवाम वोट से नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, अदलिया का काम इंसाफ की फराहमी होता है। कराची में हस्पतालों की अबतर सूरत हाल का केस, देग में से चावल का एक दाना चेक कर लिया, जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहतर नहीं, बेहतरी कब आएगी। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी सिंध से मुकालमा, सहूलियात का जायजा लेने जिना हस्पताल पहुंच गए। सोमोटो का शौक नहीं, एक साल खामोश रहा, लाहौर में सारे रास्ते खुलवा दिए। फाइटर हूँ, फाइट जरूर करूंगा। जिन लोगों ने कुछ करना है उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ते। कराची में फुटपाथ पर स्कूल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। भाई, सरबराह को इख्तियार की नहीं, किरदार की जरूरत होती है। इख्तियार चल के उसके पास आता है। क्या जाती दोस्तों और महजबीनों के लिए इख्तियार दिया जाए? नहीं मिल सकता है। एमकेएम के दो ग्रुपों में इख्तलाफात की जंग जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को पार्टी में वापसी की पेशकश कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान गैर कानूनी करार। फारूक सत्तार बैक फुट पर आ गए। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की सिलेक्शन से दस्तबरदार। फसादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। डेरा गाजी खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। गुजरावाला में 35 साला नौजवान ने घरेलू परेशानी पर अपनी जान ले ली। खबर सुनते ही 2 बड़े भाई भी सदमे से चल बसे। एक ही घर में 3 अमवात से कयामत, इलाके की फजा सोगवार। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबार और तालीमी इदारे बंद। देखिए, आज जब सरकारी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पेचू को देखकर कहा कि सुना है सारा बजट आपने रखा हुआ है, जिस पर उन्होंने सेक्रेटरी सेहत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है आप बहुत बाअसर हैं, बड़ी शख्सियत के अजीज हैं और सारा बजट भी आपके पास है, क्या सरकारी अस्पतालों को बजट जारी नहीं किया जाता? सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को बजट भी जारी किया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर इन अस्पतालों की सूरत हाल इतनी खराब क्यों है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत बुरी है। सेक्रेटरी सेहत ने जवाब दिया कि टाइमलाइन दे दी गई है, बहुत जल्द सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जनाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जो सूरत हाल है वो बहुत खराब है, इनके जिम्मेदार कहाँ हैं, जब कोई यहाँ अफसर मौजूद नहीं था अदालत पर, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और जिम्मेदारों को
नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद जिना अस्पताल की बारी आई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जिना अस्पताल की जो रिपोर्ट आई है वो भी बहुत बुरी है। ये वही जिना अस्पताल तो नहीं जहां अहम जेलों से अहम मुल्जिमान को लाकर रखा जाता है, जिस पर जिना अस्पताल की इंचार्ज सिमी जमाली ने, डॉक्टर सिमी जमाली ने कहा जी ये वही जिना अस्पताल है। सिमी जमाली ने जिना अस्पताल की सूरत-ए-हाल बताते हुए कहा कि 28 में से सिर्फ 4 प्रोफेसर हमारे पास मौजूद हैं, स्टाफ की शदीद कमी है, जबकि ये बहुत बड़ा अस्पताल है और रोजाना हजारों मरीज इमरजेंसी में आते हैं और 4,50,000 जो मरीज हैं वो इमरजेंसी में आए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज पहले उन्होंने कहा कि हम कल जिना अस्पताल का विजिट करेंगे, बाद में उन्होंने जब शाहरुख जतोई और शकील मेमन के मामला जेर बहस आए तो अदालत ने कहा कि हम आज ही, चीफ जस्टिस का कहना था कि आज ही विजिट करेंगे और कुछ देर पहले जिना अस्पताल भी पहुंच गए। शाहरुख जतोई की रिपोर्ट के मुतालिक जब आईजी जेल खाना जात ने पढ़कर सुनाई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि जेल इंतजामिया रिपोर्ट देती है कि वो दिल का मरीज है, जबकि उसको पाइल्स की बीमारी है। ये क्या उसकी सर्जरी हुई, ये उसको फांसी घाट में क्यों नहीं रखा गया जो जिस पर आज की जो अहम अदालती कार्रवाई है उससे मुताल्लिक आप तफसीलात शेयर कर रहे हैं। लियाकत अली राना, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि सोमोटो का शौक नहीं, 1 साल खामोश रहा, लाहौर में सारे रास्ते खुलवा दिए, फाइटर हूं, फाइट जरूर करूंगा। कराची में फुटपाथ पर स्कूल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी को यह हुक्म दिया कि आप इसी वक्त स्कूल का मुआयना करें। यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि मैं वो काजी नहीं हूं जो लोगों को बुलाकर मुझसे फैसले करवाए। जब तक हुकूमत सिंध मुतबादिल जगह सहूलत फराहम नहीं करती फुटपाथ स्कूल चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि महकमा तालीम फुटपाथ स्कूल को ना छेड़े। एक और अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें। एग्जैक्ट जाली डिग्री केस में रिश्वत देकर बरी होने पर नया मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इंतजामिया का शुएब शेख और बरतरफ जज के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला सामने आया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी और तासीरात पाकिस्तान की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद FIA मुकदमा दर्ज करेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की जाएंगी? एग्जैक्ट जाली डिग्री केस की जो इंक्वायरी करने वाले जो जज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस थे, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो बरतरफ जज हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए और इसके अलावा इसमें जो मुल्जिम हैं शुएब शेख उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस मकसद के लिए बाकायदा मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भिजवा दिया गया है और ये रिकमेंड किया गया है कि FIR दर्ज करवाई जाए। और ये FIR जो होगी ये FIA के थाना में दर्ज की जाएगी और इसमें इंसदाद बदउनवानी की दफात और इसके अलावा ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफात हैं वो भी दर्ज की जाएंगी। और इसमें ये कहा गया है कि जो मुल्जिम हैं शुएब शेख और बरतरफ जज, इन दोनों को मुल्जिम बनाया जाएगा और इसमें जो जज हैं उनको रिश्वत देकर मुकदमे से बरी कराने की जो इल्जामात हैं उसकी बाकायदा FIR दर्ज करवाई जाएगी। और इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मामला रेफर किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो जल्द ही फैसला कर लेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये मामला FIA को भिजवा दिया जाएगा। इसमें ये मामला उस वक्त सामने आया था जब जो बरतरफ होने वाले जज हैं एडिशनल सेशन जज परवेजुल कादिर मेमन, उनकी जो तरक्की का मामला था वो जेर बहस था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उसमें इंकशाफ किया और फिर उन्होंने एतराफ किया, फाजिल जज ने जो बरतरफ हो चुके हैं उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने रिश्वत लेकर 50 लाख रुपए जो रिहा किया और बरी किया मुल्जिमान को, जिस पर उनके खिलाफ उनको फौरी तौर पर बरतरफ करने और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। ठीक है आमिर सईद अब्बासी, FIA के थाने में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने का। आज के एक और अहम मामले की बात करते हैं। कसूर वाक़े का दरिंदा अपने अंजाम के करीब है। ज़ैनब कत्ल केस का फैसला अब से कुछ देर में सुनाया जाएगा और मुल्की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 रोज में किसी मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हुआ है। 96 घंटे लगे, 13 घंटे रोजाना की बुनियाद पर समाअत की गई। 50 से जायद गवाह नामजद थे, तकरीबन 36 के बयानात कलमबंद हुए और पहली बार ऐसा भी हुआ
कि जो साइंटिफिक एविडेंस है उसे भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया और बतौर सबूत और शवाहिद के पेश किया गया कमरा अदालत में। आपको बताएं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज सज्जाद अहमद जेल में ही फैसला सुनाएंगे और साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब एहतशाम कादिर ने कहा है कि आज सिर्फ ज़ैनब कत्ल केस का फैसला सुनाया जाएगा। बाकी 7 बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ केसेस का ट्रायल अभी जारी है। उन्होंने कहा कि मुलजिम इमरान ने ज़ैनब समेत 8 बच्चों को कत्ल करने का एतराफ कर लिया है। बाकी 7 केसेस में भी अभी कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। कसूर का दरिंदा अंजाम के करीब। ज़ैनब कत्ल केस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। ज़ैनब कत्ल केस का फैसला सुनाने के लिए जज कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज सज्जाद अहमद जेल में ही फैसला सुनाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 96 घंटों में ट्रायल।